हे बडीज, वेलकम टू माय चैनल बुक ऑफ मानवा। आज के एपिसोड में हम दी ग्रेट वॉर के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आपको लिम की टीम और गैमिंग की टीम की फाइट देखने को मिलने वाली है और ये एपिसोड बाकी सभी से काफी मस्त होने वाला है। और हाँ, एक बात और, अगर अभी तक जिसने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तुम्हें वो भी जरूर से जाकर देखने चाहिए। अब वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरू करते हैं इसका एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की शुरुआत हमें पीस ऑफ कोलम्बेरियम का गार्डरूम दिखाने से होती है। फिर इस गार्डरूम में किसी पर्सन को दिखाते हैं जो किसी से कहता है, हमेशा की तरह किम यंगवून इन दिनों अच्छा है। और क्या तुम्हें ये सही नहीं लगा? वो बूढ़ा बंदा जिससे ये बातें बोल रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि यूनवू होता है, जो कि उसी के पास खड़ा होता है। यूनवू उनको देखकर मुस्कराने लगता है और उन्हें कहता है, तो पिछले साल आप कैसे रहे ग्रैंडफादर? ग्रैंडपा कहते हैं, मेरे जैसा बूढ़ा आदमी और क्या करेगा, मैं तो बस बीते समय के साथ साथ उसके बहते वक्त के साथ आगे बढ़ रहा हूं। और मैंने उस लावारिस कोलम्बेरियम की चाबी वही छोड़ दी है जहां तुम जाना चाहते हो। जाओ और जाकर अपनी मां को श्रद्धांजलि दे आओ। यूनवू चाबी लेकर ग्रैंडपा से कहता है, हर बार मेरे लिए मुश्किलों को आसान बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ग्रैंडफादर, क्या आप न्यूज नहीं देखते? वो बूढ़ा भी उसका ये क्वेश्चन सुन कहता है, क्या न्यूज? दुनिया के बारे में जानने का क्या मतलब है? जब तक किम यंगवून अच्छा कर रहा है तब तक मेरे लिए सब ठीक है। और यूनवू भी उनकी ये बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। अब यहाँ पर यार, किम यंगवून कौन है? ये तो मुझे भी नहीं पता। मेरे ख्याल से किम यंगवून शायद यूनवू का ही नाम ना हो, जो हमें अभी तक पता नहीं है। बाकी आगे देखते हैं। यूनवू जिस रूम में जाना चाहता था वो वहीं पहुंच जाता है और रूम का डोर खोलने लगता है। यूनवू जैसे ही अंदर जाने लगता है तभी उसको किसी की आवाज सुनाई देती है जो बोल रहा होता है, वो मर्डर यहीं पर है। और जो उसको छुप छुप देख रहा होता है वो गोंग सेंगमिन होता है और यूनवू उसको देख लेता है। यूनवू जब उसे देख लेता है तब वो बड़ी स्पीड से उसकी ओर आगे बढ़ता है। यूनवू को अपनी ओर आता देख गोंग सेंगमिन अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। यूनवू यहाँ पर उसको मारने के लिए नहीं बल्कि चुप करवाने के लिए आगे बढ़ता है ताकि उसके शोर से यहाँ पर कोई आ ना जाए। लेकिन उसके पास पहुंचने से यूनवू को एक तगड़ा अटैक लगता है जिससे वो दूर पीछे जाकर गिरता है। जिसने यूनवू को मारकर पीछे फेंका होता है वो और कोई नहीं बल्कि मुग्यू होता है। गोंग सेंगमिन उसको अपनी हेल्प करता देख मुग्यू को बोलता है, तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया, लेकिन तुम कौन हो? मुग्यू गोंग सेंगमिन से अपने स्टाइल में क्वेश्चन पूछता है, बच्चे वो जनरल चाय या जो भी हो वो तो एक बेवकूफ है। तुम्हें उसमें क्या पसंद है जो तुम उसके फैन हो? उसके चैनल पर सभी वीडियो फेक अपलोड है। और क्या तुम जानते हो उसके दोस्त क्या काम करते हैं? वो स्टॉक, सिक्के और बीमा के नाम पर लोगों को ठगते हैं। लेकिन मुग्यू यूनवू को देखकर हैरान रह जाता है और गोंग सेंगमिन से कहता है, बच्चे एक मिनट रुको। दूसरी तरफ जैसे तैसे करके यूनवू अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हो जाता है। मुग्यू उसे खड़ा होते देख उसके गले को पकड़ लेता है और उसके गले को बुरी तरह से दबाना शुरू कर देता है। सीन अब फिर से प्रेजेंट में आ चुका होता है, जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिम दौड़ता हुआ मुग्यू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मुग्यू भी लिम को देख लेता है और मुग्यू लिम को देख कहता है, तुम तो वही पहले वाले लड़के हो जो नीचे मुझे मिल चुके हो। लिम को अपनी तरफ बढ़ता देख मुग्यू यूनवू को नीचे फेंक देता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। जब लिम मुग्यू के पास पहुंच जाता है तब मुग्यू लिम के चेहरे पर एक लात मारता है। लेकिन लिम ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली होती। वो मुग्यू के अटैक को ईजी डोज कर लेता है और मुग्यू उसको बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इस हत्यारे की टीम में हो। और मुग्यू मन में सोचता है, वो इतनी स्पीड से मेरी किक को डोज करने में कैसे कामयाब हुआ। और लिम को कहता है, तुम एक बार जरा अपनी शक्ल तो देखो। अगर लोग तुम्हारा चेहरा देखेंगे तो सोचेंगे कि मैंने किसी लाचार को मार दिया है। और अगले ही सेकंड मुग्यू लिम के फेस पर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिम नीचे की ओर झुक के मुग्यू के पंच को डोज कर लेता है। और मुग्यू लिम को कहता है, मैंने अभी उस हत्यारे को खेल से बाहर कर दिया, चिंता मत करो। मुग्यू कहता है, अरे तुम इतने तेज क्यों हो? थोड़ा सब्र रखा करो, तुम बार बार मेरे हमलों से बचकर मेरे हाथ को शर्मिंदा कर रहे हो। अब लिम ने मुग्यू के साथ बहुत खेल लिया होता है और अब लिम और जायदा गुस्से में आ जाता है। लिम फुल स्पीड में उसकी तरफ फिर से अपने पंच को रेडी करके आगे बढ़ता है और लिम मुग्यू के चेहरे पर पंच मारता है। लेकिन किस्मत से मुग्यू लिम के पंच को ब्लॉक कर लेता है। लिम इस हमले से मुग्यू गुस्सा होकर लिम को बोलता है, कमीने, क्या तूने अभी अभी मेरे चश्मे पर निशाना लगाया था? और साथ में मुग्यू मन में सोचता है, यहां तक कि मुझे इसका मुक्का भी भारी लगा। मुग्यू लिम को कहता है, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने मेरी जान लेने की साफ कोशिश की। लेकिन इधर लिम उसको फुल इग्नोर करता हुआ फिर से मुग्यू को पंच मारने के लिए आ रहा होता है और लिम फिर से मुग्यू को एक और पंच मारता है, जिससे मुग्यू को थोड़ी परेशानी हो रही होती है।
लेकिन वो इसे भी ब्लॉक कर लेता है। मुग्यू इस बार नहीं रुकता, वो लिम को इस बार काउंटर अटैक से जवाब देता है, जिससे वो मौके पर चौका मार के फौरन लिम की बाजू पकड़ लेता है और बुरी तरह से लिम को नीचे जमीन पर पटक कर मारता है। और लिम भी इस बार उसके अटैक से अनजान होता है। लिम को नीचे पटकता देख डेक्यूम हैरान रह जाता है और मुग्यू के किए अटैक को देख वो कहता है, इसने अभी लिम पर जुजुत्सु टेक्निक का इस्तेमाल किया है। लिम नीचे पड़ा होने के साथ उसको शिकार करने वाली नजरों से घूर कर गुस्से में देखता है और लिम फौरन मुग्यू की तरह उसका बाजू कसकर पकड़ लेता है। ये देखकर मुग्यू भी अब घबरा जाता है। वो सोचता है, इसको नीचे पटकने के बाद इसकी पकड़ ढीली होने की बजाय और ज्यादा मजबूत हो गई है। और इधर हमें लिम के 6 एब्स दिखाते हैं, जो कि दिखने में काफी खतरनाक दिख रहे होते हैं। जैसे ही लिम अपनी पकड़ मजबूत करता है, लिम फौरन मुग्यू की बाजू खींचकर उसका चेहरा नीचे करके अपने घुटने से पटक कर फोड़ देता है। मुग्यू लिम को अभी तक हल्के में ले रहा था, अब इसे पता चल जाएगा कि लिम आखिर में है कौन। घुटना चेहरे पर लगने से मुग्यू अपना चेहरा पकड़ के वही एक जगह खड़ा हो जाता है और लिम वहां से उठकर डेक्यूम बे को आवाज लगाता है। लिम डेक्यूम को यूनवू को उठाकर नीचे सही सलामत लेकर जाने के लिए बोलता है और डेक्यूम भी लिम को टेंशन नोट में आंसर देता है। और लिम कहता है, तुम आराम से जाओ क्योंकि मैं ठीक तुम्हारे पीछे रहूंगा ताकि कि बीच में कोई प्रॉब्लम ना खड़ी करे। इधर हमें मुग्यू का चश्मे दिखाते हैं, जो कि टूट कर नीचे गिर गया होता है और उसके चश्मे के पास कुछ खून की बूंदें भी पड़ी होती है। फिर हमें मुग्यू को दिखाते हैं, जिसका हुलिया लिम ने बुरी तरह से बिगाड़ दिया होता है और मुग्यू इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और वो लिम को वार्निंग देते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की है कमीने। और मुग्यू की आंखों को दिखाते हैं, जो गुस्से में पूरी लाल हो गई होती है और मुग्यू सोचता है, ये लड़का काफी चालाक है। मुग्यू पहले सोचता है, उसे एहसास हुआ कि मैं जुजुत्सु मूव का इस्तेमाल कर रहा था और वो जानबूझकर पकड़ा गया। फिर मुग्यू फाइटिंग फॉर्म में आकर लिम को बोलता है, तुम मुझे सचमुच बहुत परेशान करने वाले हो, क्या तुम्हें ये मालूम है? लिम भी मुग्यू को फाइटिंग फॉर्म में आता देख अब लिम भी फाइट के लिए रेडी होता जाता है। डेक्यूम, सिहा, यूनवू तीनों बाहर की तरफ आ जाते हैं। डेक्यूम भागता हुआ सिहा से पूछता है, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? सिहा बोलती है, हमें बस मेन गेट तक पहुंचना होगा क्योंकि मैंने अपने अंकल से कहा हुआ है कि एक कार तैयार रखें। फिर डेक्यूम एक पल के लिए सिहा को देखता है और आगे सिहा को कार का रास्ता बताते देख वो कहता है, क्या ये आइडिया ठीक रहा? सिहा डेक्यूम को बोलती है, आखिर तुम्हारी बात का मतलब क्या है? डेक्यूम सिहा को बताता है, हम यूनवू को उसका बदला लेने में मदद करेंगे चाहे कुछ भी हो। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ यूनवू को बचाना नहीं है, क्योंकि इसका मतलब बाद में तुम्हारे डैड का कत्ल भी हो सकता है। सिहा जवाब देती है, खैर मैंने उन्हें डैड के रूप में कभी पसंद नहीं किया, उसने इतने पाप किए हैं कि वो मौत का हकदार है। मुझे हैरानी है कि जब वो सचमुच मर जाएगा तो मुझे कैसा लगेगा, क्या मैं इस सब के आखिर में दुखी होंगी या खुश? सिहा का जवाब सुनने पर डेक्यूम उसे बस चुपचाप देखता रहता है और आगे सिहा को कुछ बोल नहीं पाता। सामने जाते वक्त वो दोनों यूनवू को लेकर वहीं रुक जाते हैं और सिहा सामने की ओर देख डेक्यूम से कहती है, जो भी करना है थोड़ा आराम से। इसके बाद सीन हिसू और यंडोंग पर आता है। यंडोंग चिल्ला चिल्लाकर हिसू को बुला रहा होता है। हिसू कहता है, क्या तुम्हें यूनवू कहीं पर दिखा? यूंगडोंग हिसू को बताता है, उन्होंने उसे पहले ही ढूंढ लिया है। डेक्यूम बेक उसे यहां से ले जा रहा है। उनके बात करते वक्त ऊपर छत पर ली जून आ जाता है। तभी हिसू और इयनडोंग की नजर भी उस ओर घूमती है जहां पर ली जून खड़ा होता है। ली जून के साथ सह्यून भी होता है, जो कहता है, ली जून आखिर हम यहाँ ऊपर क्यों आए हैं? ली जून उसको कहता है, हम यहाँ उसी क्रिमिनल को पकड़ने आए हैं। ये जगह उसको ऊपर से देखने के लिए एक काफी अच्छी जगह है। हिसू उसकी ऐसी बात सुन यंडोंग को बोलता है, वो आदमी भी मेरे जैसा ही सोचता है। यंडोंग कहता है, उसने अभी कहा क्रिमिनल को पकड़ो, तो आखिरकार वो भी यहाँ यूनवू के लिए आए हैं। सह्यून हिसू को देख ली जून से बोलता है, माहौल कुछ अलग सा लग रहा है, खैर हम इसे छोड़ते हैं और चलो हम पहले की तरह अनजान बने रहते हैं। अब हिसू और ली जून दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। ली जून हिसू को कहता है, क्या तुम दोनों यहाँ उसी क्रिमिनल के लिए आए हो? हिसू उसको कहता है, तो तुम्हें इससे क्या मतलब है? जाओ और जाकर काम करो। माहौल बिगड़ता देख यूंगडोंग और सह्यून दोनों घबरा जाते हैं। हिसू ली जून को बोलता है, मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते यार? ली जून भी हिसू को तगड़ी टोंट मारकर कहता है, सबसे पहले तुम अपने उस दोस्त को जिसे सबसे पहले नाई के पास जाने की जरूरत है, उसे माफी मांगने को कहो, हमारे लीडर गेमिंग की पढ़ाई में अड़चन डालने के लिए। हिसू कहता है, पढ़ाई? क्या तुम इस छोटी सी बात की वजह से पागल हो रहे हो? मुझे लगता है उस चश्मे वाले लड़के ने हमारे लीडर लिम को नाराज करने के लिए कुछ किया होगा। ली जून इस बात से चिढ़ता हुआ कहता है, अच्छा अब तुम विक्टिम पर ही ब्लेम डालने की कोशिश
कर रहे हो, मुझे लगता है तुम क्रिमिनल को बचाने की प्लानिंग बना रहे हो। और यंडोंग उन दोनों की बातें आराम से सुन रहा होता है। सह्यून इनकी बातें सुन बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि किसी का बदला लेने के लिए दूसरों का कत्ल करना सही है? और सह्यून मन में सोचता है, मुझे पता लगाना होगा कि ये सचमुच अच्छे लोग हैं या फिर बुरे लोग। सह्यून आगे बोलता है, तो सिर्फ इसलिए कि तुम उसके करीब हो और तुम एक क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो। सह्यून इससे आगे और कुछ बोल पाता तभी यंडोंग उसके साइड से आकर उसके मुंह पर मुक्कादे मारता है। यंडोंग को ऐसा करते देख हिसुकांग और ली जून के तोते उड़ जाते हैं और दोनों बस देखते ही रह जाते हैं। यंडोंग पूरा जोश में आकर चिल्लाकर सह्यून को बताता है, ये सब इसीलिए है क्योंकि हम सभी एक फैमिली की तरह है और फैमिली मेंबर्स कभी भी अपनों का साथ नहीं छोड़ते। आगे हमें सिहा और डेक्यूम को दिखाते हैं, जो सिहा को बोलता है, थोड़ी देर के लिए यूनवू का ख्याल रखना, मैं इससे डील करके आता हूं। और डेक्यूम यूनवू को सिहा को पकड़ा देता है। फिर हमें दिखाते हैं डेक्यूम के सामने और कोई नहीं बल्कि गैमिन खड़ा होता है, जिसके साथ पाक और गोंग सेंगमिन होता है। डेक्यूम गैमिन को कहता है, मुझे तुम्हारे साथ डील करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पाक गैमिन को बोलता है, क्या तुम इस बारे में पक्का श्योर हो? क्योंकि जितना मैंने उस टैटो वाले बंदे के बारे में सुना है, इससे डील करना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन इधर गैमिन अपना अलग ही टोरा दिखाकर अपनी टाई ढीली करके डेक्यूम को बोलता है, मुझे नहीं पता आखिर तुम कौन है, लेकिन तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हें आज काफी चोट लग जाएगी। सीन फिर से सह्यून का दिखाते हैं, जो यंडोंग का पंच खाकर नीचे जमीन पर गिरने लगता है। यंडोंग गुस्से में कहता है, जब तुम्हें कुछ भी पता नहीं हो तो उस वक्त अपना मुंह बंद रखना सबसे अच्छा होता है। लेकिन दूसरी तरफ हिसु पीछे से यंडोंग को आवाज लगाता है, जरा संभल कर किम यंडोंग, क्योंकि यंडोंग के चेहरे की तरफ ली जून की किक पहुंच जाती है, जिसके बारे में युंगडोंग को भी मालूम नहीं चलता। यंडोंग इससे बच पाता तब तक देरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से यंडोंग के चेहरे पर ली जून की किक पड़ती है और ली जून उसको बोलता है, कमीने, आखिर तेरी सह्यून को पंच मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि शुरुआत भी तुमने सबसे पहले की थी। उसकी किक खाने के बाद यंडोंग बुरी हालत में जमीन पर जाकर पटकता है। इससे आगे ली जून यंडोंग को कुछ कहता तभी एन वक्त रहते पीछे से हिसुकांग आकर अपनी किक से अटैक करता है, लेकिन ली जून भी हिसु की किक को अपनी किक से रोक लेता है और दोनों की ही किक इम्पैक्ट तगड़ा होता है। हिसु मुस्कुराता हुआ जून को बोलता है, तुम्हारा फुटवर्क काफी अच्छा है बच्चे, लगता है तुम कोई हाई स्कूल के बेकार स्टूडेंट नहीं हो। ली जून भी बताता है, खैर मैं हाई स्कूल एलायंस का लीडर हूं और मुझे तुम मेरी ही उम्र के लगते हो, क्या तुम भी हाई स्कूल के बेकार स्टूडेंट नहीं हो मेरी तरह? हिसु कहता है, मैं घर से भाग गया था इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता था। ली जून बोलता है, मुझे मत बताओ कि तुम एक भगोड़े परिवार से हो और तुम भी उस क्रिमिनल से ज्यादा कोई अलग नहीं हो, आखिर तुम्हें किस बात पर इतना घमंड है? हिसु कहता है, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा? अगर तुम ऐसी बात करोगे तो तुम मुझे दुखी कर दोगे बच्चे। और तभी ली जून कुछ कह पाता उसे एक झटका लगता है, क्योंकि हिसु एक झटके में उसके सामने अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसके बारे में ली जून को भी मालूम नहीं चलता। और यार, हिसुकांग हर बार कुछ नया स्टाइल दिखाकर मुझे खुश कर देता है, सच में चाहे कुछ भी कह लो बंदा है तो कमाल का। हिसुकांग का हाथ ली जून के चेहरे के ठीक सामने आ जाता है और जून बेचारा सोचता रह जाता है कि आखिर ये इतनी ज्यादा ऊपर तक जंप कैसे कर सकता है। ली जून कहता है, ये मेरा चेहरा पकड़े, इससे पहले मुझे पीछे हटना होगा। जब ली जून अपना स्टेप बैक करता है तब हिसु हंसते हुए कहता है, फाइनली इसने मेरा फेंका हुआ चारा खा लिया। और उसके फौरन बाद हिसु अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करता हुआ ली जून के होश उड़ाने वाला उसके चेहरे पर पंच मारता है और हिसु कहता है, अब ये अटैक का स्वाद तुम्हें कैसा लगा बच्चे? हिसु ने मुक्का इतनी जोर से मारा होता है जिससे ली जून दूर पीछे जाकर गिरता है। सह्यून उठकर जून से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? ली जून सह्यून को कहता है, उस आदमी में कुछ तो गड़बड़ है, कोई इस तरह से इतना ऊपर तक कैसे कूद सकता है? हिसु उसको आगे कहता है, तो क्या हुआ अगर तुम अलायंस के लीडर हो? तुम अभी भी एक हाई स्कूल के बेकार स्टूडेंट हो जो लोगों से लड़ता रहता है। तुम घमंडी कमीने, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहां रोके रख सकते हो? क्या तुमने कभी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी है जिसमें हारने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है? इसके साथ हिसु अपना डेवल ऑरा रिलीज करता है। हमें हिसु का बैकग्राउंड बताते हैं। आई एम दाजुन क्रू में शामिल होने से पहले कांग हिसु किसी और भगोड़े परिवार का लीडर था जो छोटे क्लैंस को खत्म करने के लिए जाना जाता था। और हिसु ली जून को बोलता है, सिर्फ एक मिनट, क्या तुम इससे ज्यादा मेरे सामने खड़े भी हो पाओगे? सह्यून हिसु की ये धमकी सुनकर डर जाता है। वो बोलता है, क्या ये धमकी मेरे लिए भी सैम वैलिड है? जबकि ली जून हिसु की ऐसी वार्निंग सुन मुस्कुरा रहा होता है। फिर हमें पाक होंगसा को दिखाते हैं जो बोर होता हुआ बासिया ले रहा होता है। पाक कहता है, हमें यहाँ 1 घंटा हो गया है और अब मुझे नींद आ रही है। जब हमने शुरुआत की थी तो हम सभी बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन अब हमें आगे क्या करना चाहिए?
हम तो ये भी नहीं जानते कि वो क्रिमिनल बच्चा यहाँ पर कब आएगा। और गैमिन भी पाक होंगसक के साथ खड़ा होता है। गैमिन को ऐसे खड़ा देख पाक सोचता है, ये लड़का सच में काफी खास लगता है। वो 1 घंटे से ज्यादा वही एक जगह खड़ा है, वो भी बिना हिले डुले। बस उस बच्चे के इंतजार में हर किसी को इतनी देर तक खड़ा रहना मुश्किल लगेगा। पाक गैमिन को बोलता है, क्या तुम्हारा सपना पुलिस ऑफिसर बनना है? गैमिन हैरानी से बोलता है, क्या कहा मेरा सपना? अगर तुम मेरे सपनों की नौकरी के बारे में पूछ रहे हो तो फिर ना है, क्योंकि मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। पाक बोलता है, क्या लोग आमतौर पर किसी खास नौकरी का सपना नहीं देखते? अगर तुम नौकरी नहीं देखना चाहते तो फिर और क्या चाहते हो? गैमिन उसका ऐसा क्वेश्चन सुनकर पहले तो चुप रहता है, लेकिन बाद में बोलता है, मैं अभी सिर्फ सही जवाब ढूंढने चाहता हूं। पाक उसको बोलता है, तुमने क्या कहा सही जवाब? आखिर तुम्हारी इस बात का मतलब क्या हुआ? तभी उन दोनों के पीछे गोंग सेंगमिन आ जाता है और वो चिल्लाकर कहता है, अंकल एडिटर जल्दी मेरी बात सुनो। वहां उस जगह पर अंकल मुग्यू थोड़ी परेशानी में है और तुम जिस क्रिमिनल बच्चे को ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर आ गया है। गोंग सेंगमिन की बात सुनकर गैमिन और पाक दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को पता भी नहीं था कि यूनवू यहाँ पर कब का आ चुका होता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पर गैमिन डेक्यूम की और आगे बढ़कर उसको कहता है, जल्दी से वो बच्चा मुझे सौंप दो। डेक्यूम बोलता है, तुम सचमुच यहाँ यूनवू के लिए आए हो और तुम्हारा नाम यू गैमिन है, राइट? क्योंकि मैं तुम्हें न्यूज में देख चुका हूँ। दूसरी तरफ सिहा सोचती है, यू गैमिन, अच्छा अब मुझे याद आया, इन चिंपी होटल में मेरे डैड को इसी लड़के ने बचाया था। गैमिन सीरियस लुक में कहता है, मुझे मालूम है ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम आसानी से उसको मुझे यूं ही सौंप दोगे। डेक्यूम गैमिन को बोलता है, वैसे अगर मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि तुम मेरे लिए अब सिर दर्द बनते जा रहे हो। डेक्यूम इससे आगे और कुछ बोल पाता। गैमिन स्पीड से आगे बढ़कर उसको पंच मारने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। डेक्यूम लीम की कही बात सोचने लग जाता है जो लीम ने उसको नीचे बताई थी। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैंने पहले कभी फील नहीं किया था। और डेक्यूम मन में कहता है, तो फिर आज देख लेते हैं इसमें कितना दम है। और इसी के साथ डेक्यूम भी अब फुल स्पीड से गैमिन पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन अभी गैमिन का पल्ला भारी होता है, तो इसीलिए वो डेक्यूम के सभी अटैक्स को आराम से डोज करता जा रहा होता है। डेक्यूम के लिए गैमिन को संभालना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा होता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। डेक्यूम जैसे ही गैमिन को अपनी किक मारता है, गैमिन फौरन साइड पर होकर उसकी किक डोज कर लेता है और गैमिन अपनी बारी खेलते हुए डेक्यूम को एक पंच मारता है। जैसे ही डेक्यूम को उसका पंच पड़ता है, डेक्यूम सोचता है, वो सिर्फ अचानक तेजी से मुक्के नहीं मार रहा है, क्योंकि इसके हर अटैक में मुझे इसका मुक्का ज्यादा भारी लग रहा है। अगर मुझे लगातार चोटें लगती रही तो मेरे लिए नुकसान बढ़ता जाएगा। मुझे जितना पॉसिबल हो सके उतना बचने की जरूरत है। और डेक्यूम सामने से हटकर गैमिन के पिछले साइड घूम जाता है, लेकिन गैमिन की नजरें तेज होने की वजह से डेक्यूम इस बार भी फेल हो जाता है और गैमिन डेक्यूम के पीछे की तरफ बिना घूमे उसे मुक्का मारता है। और गैमिन फौरन अपना लेफ्ट शोल्डर मारकर डेक्यूम को अपने से दूर कर देता है। डेक्यूम भी पीछे घिसता हुआ जाता है और वो सोचता है, लगता है ये मुझे आसानी से चकमा नहीं देने देगा। इसने जीत कुनेडू टेक्निक्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके मास्टर की हुई लगती है। वो पक्के तौर से उन सभी गैंगस्टरों से अलग है जिनसे हमने अब तक लड़ाई की है। जीत कुनेडू यहाँ पर दोस्तों मेरे ख्याल से कोई फाइटिंग टेक्निक हो सकती है। प्योर स्ट्रेंथ, आखिर उसके जैसे हाई स्कूल के स्टूडेंट में इतनी प्योर स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? और गैमिन भी यहाँ पर डेक्यूम को अपनी खतरनाक किलिंग लुक दिखा रहा होता है। गैमिन उसको बोलता है, अब मेरे लिए भी तुम एक सिर दर्द बनते जा रहे हो। अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो जो तुम कर रहे हो वो सबसे बड़ा क्राइम है। गैमिन की बातें सुन डेक्यूम गुस्से में आ जाता है और गैमिन से कहता है, मैं देख रहा हूं तुम सिर्फ बकवास करने वाले स्टूडेंट से ज्यादा कुछ नहीं हो। डेक्यूक अब स्पीड में गैमिन पर अटैक करने के लिए दौड़कर उसके पास आने लगता है और कहता है, तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें अब रियल स्ट्रेंथ शो करवाने वाला हूं कि आखिर पागलों की तरह विल तरीके से फाइटिंग कैसे की जाती है। और इसी के साथ डेक्यूम गैमिन को पंच मारता है, जिसका इम्पैक्ट पहले से तगड़ा होता है। डेक्यूम फिर से गैमिन के चेहरे पर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन गैमिन उसे डोज कर लेता है। फिर गैमिन भी डेक्यूम को पंच मारता है, लेकिन डेक्यूम भी आराम से डोज कर लेता है। डेक्यूम फाइट में ओपनिंग देख अपना अटैक गैमिन के चेहरे के ठीक सामने तक ले आया होता है और अगले ही पल डेक्यूम गैमिन के चेहरे पर अपना घुटना दे मारता है और गैमिन भी इस बार डेक्यूम के अटैक को डोज करने में फेल हो जाता है। अटैक चेहरे पर लगने की वजह से गैमिन का चश्मा भी हवा में उड़ता जाता है, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कि गैमिन को इससे ज्यादा फर्क ना पड़ा हो। दोनों फिर से सीरियस होकर बिल्कुल आमने सामने अपनी अपनी किक से अटैक करते हैं और दोनों ही पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। डेक्यूम यहाँ अपनी स्किल के लिए EMPYTY हेड का नाम लेता है, तो दूसरी तरफ गैमिन जीत कुनेडू स्किल का नाम लेता है और दोनों में फिर से अनस्टॉपेबल फाइट होना शुरू हो जाती है।
दोनों की लड़ने की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि स्पीड की वजह से इनके पंचेस भी नहीं दिख रहे होते हैं। पार्क कहता है, अरे यार ये क्या ही फिल्म शूट होने वाली है। ये उन भारी मोटो लोगों के बीच की लड़ाइयों की कंपैरिजन में पूरी तरह से अलग लेवल पर है, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी है। और इनकी फाइटिंग स्पीड इतनी ज्यादा है कि मुझे इनकी फाइट कैप्चर करने में भी मुश्किल हो रही है। यू गैमिन को लड़ता देख सिहा सोच में पड़ जाती है कि यू गैमिन आखिर वो यूनवू के पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि इसका अब उस पिछले एक्सीडेंट से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी यूनवू के पीछे पड़ा है। डेक्यूम अटैक करता हुआ बोलता है, यूनवू कोई क्रिमिनल नहीं है, वो तो बस एक बदमाश से बदला ले रहा था जिसे तुमने बचाने की कोशिश की थी। डेक्यूम जोर से गैमिन का हाथ पकड़ के बोलता है, अगर तुम जस्टिस या किसी और टॉपिक पर बकवास करना चाहते हो तो तुम इस वक्त गलत जगह पर खड़े हो। और डेक्यूम गैमिन पर हमला करना शुरू कर देता है। किसी प्रेशियस पर्सन को खोने की निराशा, लोग दर्द और दुख से चिल्ला रहे हैं। अगर तुमने ये देखा होता तो तुम ऐसी बकवास बातें नहीं कर रहे होते। ये एक ऐसा भार है जिसे तुम्हारे जैसा कोई लड़का कभी नहीं समझ सकता, और तुम कमीने भार में जाओ। इसी के साथ डेक्यूम गैमिन के चेहरे पर सीधा पंच मारता है। डेक्यूम गैमिन की ये बात सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि गैमिन बोलता है, तुमने जितनी भी बकवास मुझसे करी है मैंने वो सारा दर्द देखा है। रीजन जो भी रहा हो ये वो फ्यूचर है जिसे मैंने अपनी पसंद से बनाया है, लेकिन इस लेवल पर यह सिर्फ एक मीनिंगलेस सैक्रिफाइस होगा। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये ठीक नहीं है, मैंने इसे देखा है, इसलिए मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और यहां पर गैमिन ने डेक्यूम के पंच को ब्लॉक कर लिया होता है, और हमें यहां अब तक की सबसे खतरनाक गैमिन की डेविल लुक दिखाई जाती है, जो सच में दिखने में सुपर से भी ऊपर लग रही होती है। फिर डेक्यूम को भी दिखाते हैं, जिसने गैमिन के पंच को भी रोक होता है, और दोनों ने ही एक दूसरे के हमले को रोक होता है। सिहा सोचती है, ये फाइट ज्यादा लंबी खींचती जा रही है। अगर मैं लापरवाही से यूनवू के साथ भागने की कोशिश करूंगी तो यू गैमिन और उसके दोस्त हमें पकड़ सकते हैं। शायद से मुझे एक बार फिर से अंकल को फोन करना चाहिए। दूसरी और गोंग सेंगमिन पा को बोलता है, अब वक्त आ गया है जब वो दोनों लड़ रहे हैं, तो तुम जाकर फटाफट से क्रिमिनल को जाकर पकड़ लो। पाक बोलता है, क्या हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं? तब पाक उस बच्चे को बेवकूफ बनाते हुए बोलता है, बच्चे ये वो जिम्मेदारी है जो सिर्फ एक कैमरामैन को उठानी होगी, और यह इस वक्त मुझसे बेहतर ये काम और कोई नहीं कर सकता। पाक की ऐसी बात सुनकर गोंग सेंगमिन उसको हाँ में जवाब देता है। तब पाक कमीना मन में खिचड़ी पकाते हुए सोचता है, ये तो बकवास है, मैं इसमें क्यों शामिल हूं? बच्चे एक दूसरे पर हावी होना और क्रिमिनल को छीनने के लिए एफर्ट्स करना इस तरह के रोमांचक सीन को बर्बाद नहीं कर सकता, भले ही वो लोग इस क्रिमिनल को खो दें। और इन दोनों के बीच जो उस बच्चे क्रिमिनल को लेकर जस्टिस के लिए फाइट हो रही है, अब यही जस्टिस मुझे पैसे दिलाएगा। डेक्यूम गैमिन को कहता है, क्या तुमने निराशा को फेस किया है? इससे सिचुएशन और भी बदतर हो जाती है, ये जानते हुए भी तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो। फिर गैमिन भी उसे जवाब देता है, ये सब कुछ मैं इसीलिए ही कर रहा हूं क्योंकि मैं पहले से इन सभी बातों के बारे में जानता हूं और मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। डेक्यूम कहता है, आखिर तुम इस धरती पर फालतू में बोझ का काम कर रहे हो। इसके आगे डेक्यूम उसे और कुछ बोलता, तभी गैमिन अपना सिर बहुत जोर से डेक्यूम के सिर पर दे मारता है। डेक्यूम को इस हमले से चोट लगी होती है और वो सोचता है, ये लड़का, इसकी पर्सनैलिटी भले ही अलग दिखती हो, लेकिन जो इसमें उस बच्चे के लिए पागलपन है वो काफी हद तक दाजून लिम की तरह है। और गैमिन को सीरियस लुक में दिखाते हैं, जो अटैक करने के लिए फिर से तैयार होता है। और दूसरी तरफ सीन लिम का दिखाते हैं, जहां ये भी मुग्यू पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। इन दोनों की फाइटिंग फॉर्म देखकर ही पता चल जाता है कि दोनों की शक्लें भले अलग है, लेकिन अंदर का जिगरा वो दोनों सैम लेवल पर है। लिम यूनवू के लिए इतना गुस्सा होता है कि वो मुग्यू को पकड़ पकड़ के दीवार के साथ पटक रहा होता है। मुग्यू अब इस सब से परेशान हो गया होता है और लिम की पीठ पर अपनी कोहनी से हमला करके उसको बोलता है, अब बहुत हो गया, तुम यहां मौजूद दूसरे लोगों को भी डरा रहे हो। लेकिन लिम वक्त रहते हुए उसके अटैक को ईजिली डोज कर लेता है, लेकिन मुग्यू अब रुकने का नाम नहीं लेता है। वो फौरन नीचे से लिम के पैर पर किक से अटैक करता है, जिससे लिम भी नहीं बच पाता और लिम जोर से पटक कर गिरता है। मुग्यू लिम को नीचे गिरता देख उस पर अपने पंच से फिर अटैक करता है, लेकिन लिम साइड पर घूमता हुआ बच जाता है, जिससे उसका मुका सीधा नीचे जमीन पर लगता है। मुग्यू मुस्कुराता हुआ लिम को बोलता है, इस फाइटिंग में तुम्हारी आंखों में साफ साफ हताशा नजर आ रही है, जैसे कि तुम मुझे मार ही डालोगे, और मुझे भी तुमसे अब डर लगने लगा है। मुग्यू लिम को किक मारकर लाइब्रेरी वाले सेक्शन में उड़ाकर फेंकता है, लेकिन लिम उसके किक अटैक को झेल लेता है और खुद को ईजिली बैलेंस कर लेता है। मुग्यू लाइब्रेरी के अंदर आता हुआ लिम को बोलता है, जरा अपने आसपास मरे हुए लोगों को देखो, क्या तुम्हें इनको देख शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है? और तुमको इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि तुम उस क्रिमिनल को बचा रहे हो। लिम उसे गुस्से में बोलता है,
जब तुम्हें कुछ भी पता ना हो तो अपना मुंह बंद रखना बेहतर होता है। क्या तुम्हें ये बात तुम्हारे डैड ने नहीं सिखाई थी? मुग्यू लिम को कहता है, वैसे भी तुम लोग उस क्रिमिनल को अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि मैंने उस बच्चे से कहा कि वो जल्दी से मेरे एक मॉन्स्टर फ्रेंड को साथ लेकर आए, और वो मॉन्स्टर सबको जस्टिस देने में काफी बढ़िया काम करता है। और मुग्यू वही जोर जोर से हंसने लगता है। लिम वहां खामोश होकर मुग्यू को बोलता है, जब हमें किसी की मजबूरी पता ना हो और हम फिर भी उस पर हंसते हैं तो ये सही बात नहीं है, और तुम्हें ऐसी सिचुएशन में काफी मजा आ रहा होगा। और फिर लिम की साथ में फुली एंग्री लुक दिखाते हैं, जहां लिम कहता है, अब यहाँ इस जगह पर जिसको सबसे ज्यादा शर्मिंदा होना चाहिए क्या वो तुम नहीं हो? और इसी के साथ लिम फोम मुग्यू पर अटैक करना शुरू कर देता है। लिम गुस्से में अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करने लगता है और लिम उसे अटैक करने का टाइम भी नहीं दे रहा होता है। जैसे तैसे करके मुग्यू वहां अटैक करने के लिए ओपनिंग देखता है। जब मुग्यू लिम का एक अटैक ब्लॉक कर लेता है, वो खुश होकर सोचता है, मेरे लिए यही बढ़िया मौका है। लेकिन साथ में मुग्यू को एक और सरप्राइज मिलता है, क्योंकि लिम का अटैक ब्लॉक करने के बाद भी लिम रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है और मुग्यू पर फिर से अटैक करता है। मुग्यू लिम को गाली देता हुआ सोचता है, ये कमीना कहीं का, तुम कम से कम मेरे अटैक्स को रोकने का नाटक तो करो। क्या मेरे पास इसके अटैक्स डोज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? ये तो बचने या बचाव करने की भी परवाह नहीं कर रहा है, वो तो बस मुझ पर लगातार अटैक ही अटैक करता जा रहा है। अगर मैं ये मानकर हमला करूं कि वो लिम मेरे हाथों मुझसे मारा जाएगा तो मैं सिर्फ उसकी स्पीड के आगे हार जाऊंगा। मुझे बस इसी तरह अटैक ब्लॉक कर करके उसके पास तक जाना होगा। लीम के लगातार अटैक डोज करने पर उसको एक क्लियर ओपनिंग मिल जाती है, जिससे मुग्यू लिम पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है और मुग्यू लिम के चेहरे पर टीका के एक गुस्सा मारता है। लेकिन मुग्यू के इस अटैक से भी कुछ नहीं हुआ होता, बल्कि उल्टा लिम और ज्यादा गुस्से में आकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मुग्यू सोचता है, आखिर ये किस तरह का कमीना इंसान है जिस पर सारे अटैक बेअसर हो रहे हैं। इसे तो मेरे हमलों से रद्दी भर फर्क नहीं पड़ा। और अब लिम अपना मुक्का जोर से मुग्यू के चेहरे पर दे मारता है, जिसे मुग्यू भी ब्लॉक नहीं कर पाता। मुग्यू अब घबराना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लिम को संभालने में मुश्किल आ रही होती है। वो सोचता है, उस कमीने ने दोबारा मेरे चेहरे पर चश्मे वाली जगह पर फिर से अटैक किया। तभी मुग्यू की तरफ लिम का हाथ स्पीड से आगे बढ़ता है और लिम उसकी चश्मे वाली कमजोरी का फायदा उठाकर उसके चेहरे पर नाखून से अटैक करता है। चेहरा छिलने की वजह से मुग्यू का सारा चेहरा आगे से खून खून हो गया होता है और लिम को गाली देकर बोलता है, कमीने मुझे देखने में तकलीफ हो रही है, मैं खून की वजह से ठीक तरह नहीं देख पा रहा हूं। तुम बहुत बड़े एक चालबाज हो। मुग्यू सोचता है, मैं ठीक से देख नहीं सकता, लेकिन मैं अगर उसे जोरदार झटके मारने में कामयाब रहा शायद पॉसिबल है कि मैं उसे हरा दूं। मुग्यू लिम पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कांपना शुरू कर देता है और कहता है, शायद ये मुझसे नहीं होगा, ये लड़का सच में बहुत कमीना है। इसके आगे मुग्यू और कुछ सोचता लिम उड़ता हुआ अपनी किक उसके चेहरे के पास लेकर आ गया होता है और लिम इतनी जोरदार उसके चेहरे पर लात मारता है, जिससे मुग्यू तो बेचारा लाइब्रेरी से बाहर निकलता हुआ पीछे उड़ता उड़ता जाता है, जिसे उड़ता देख वहां मौजूद बंदे भी शॉक हो गए होते हैं। लिम की लात खाने पर मुग्यू दूर जाकर जमीन पर गिरता है। मुग्यू को इस तरह गिरता देख वहां पर मौजूद लोग बोलते हैं, आखिर ये सब क्या है? क्या यहाँ पर लड़ाई हो रही है? और लिम भी छिपकर उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। लिम सोचता है, मुझे जल्द यहाँ ये सब खत्म करना होगा, क्योंकि इस सब से तो लोग इस जगह पर भर भर के इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और उस बंदे की सहनशक्ति भी कोई मजाक नहीं है। मुग्यू उठकर खड़ा होने लगता है और लिम को बोलता है, तो फिर ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो आ जाओ फिर। मुग्यू लिम को देख बोलता है, अब और ज्यादा मस्ती नहीं, चलो देखते हैं अब तुम मुझ जैसे पत्थर को कैसे हिलाने में कामयाब होते हो। लेकिन मुग्यू सामने देखकर शॉक हो गया होता है, क्योंकि लिम अब बिना टाइम वेस्ट किए मुग्यू की तरफ ही दौड़ कर आ रहा होता है और लिम मुग्यू के पास पहुंच के उस पर अपना पावरफुल पंच अटैक मारता है। अटैक में इतना ज्यादा प्रेशर होता है जिससे मुग्यू पीछे शीशे से जाकर टकराता है और साथ में शीशे को तोड़ता हुआ ऊपर छत से नीचे की ओर आने लगता है। शीशा टूटकर मुग्यू को नीचे गिरता देख सभी लोग देख रहे होते हैं। दूसरी और दो गार्ड भाग के जा रहे होते हैं और कहते हैं, मिस यहाँ ने हमें कॉल करके बुलाया है, क्या यहाँ उस बच्चे के लिए और लोग भी यहाँ पर आए हैं? लेकिन क्या ये सचमुच सच है या फिर अफवाह है कि सेक्रेटरी जंग ने पैसों के लिए हमें धोखा दिया? तब दूसरे वाला कहता है, मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर ये बात सच है कि ह्वांग सिहुक एक बुरा आदमी है जो अपने जैसे अच्छे लोगों के साथ बिट्रे यानी धोखा दे सकता है। खैर, जो भी मामला हो, हमें तो बस अपनी ड्यूटी निभानी है। और तभी वहां पर एक काली कार आ जाती है। वो काली कार ठीक उन दोनों के सामने जाकर रुकती है, जिसमें से दो गार्ड और उतरते हैं। गाड़ी से उतरने वाले दोनों बंदे सिहा के आदमियों को बुरी तरह से पीटकर उन्हें वही अपने पैरों के नीचे दबा लेते हैं,
सिहा के दोनों आदमी उनसे पूछते हैं, आखिर तुम लोगों को कैसे पता चला हम यहाँ पर है? तब गाड़ी में जो बंदा बैठा होता है वो कहता है, हमें एक्यूटल में इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ लोग पीठ पीछे प्लानिंग बना रहे हैं। इन कमीनों की वजह से हमें ये मुसीबत झेलनी पड़ रही है। और इसकी आइडेंटिटी में दिखाते हैं कि ये ओट्रे में सिक्योरिटी टीम का लीडर प्यो जिंगुक होता है। उसने अपने साथ एक लड़का बिठाया होता है जिसका हुलिया इस कमीने ने मार मार के बिगाड़ दिया होता है। प्यो जिंगुक उसे कहता है, जो मैंने बोला तुम्हें ठीक वैसा नहीं लगता, और तुम्हें पता है तुम अपने बॉस की वजह से इस मुसीबत से गुजर रहे हो। और वो बेचारा उसके सामने डर से कांप रहा होता है। ये लड़का भी और कोई नहीं दाजम लिमक्रू का मेंबर जंग मीनसू होता है। प्यो जिंगुक आगे बोलता है, वो बंदा बहुत स्केरी है। उसने अभी तक क्या क्या कांड किए, क्या तुम मुझे बताओगे या फिर तुम सिर्फ तभी मुंह खोलोगे जब तुम्हारी बुरी तरह पिटाई हो जाएगी? वैसे ये मुझे सही जगह लगती है, लेकिन सभी जगहों में से ये एक कोलंबेरियम देखने पर लगता है कि वो यहीं पर होंगे। दूसरी और जंग मीनसू मन में अफसोस करते हुए सोचता है, मुझे माफ करना दाजुन ले, मुझे सचमुच इसके लिए बहुत अफसोस है। मैं दोस्तों अब इसे द्रेकुला कहकर बुलाऊंगा। आगे द्रेकुला मीनसू से कहता है, रोना बंद करो। अगर तुम एक घटिया इंसान की तरह नहीं जीना चाहते, तुझे बस फटाफट से सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसके बाद तुम आराम से घर जा सकते हो। लेकिन आजकल तुम जैसे बच्चे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देख कर ही भाग जाते हैं। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे सिर में सिर्फ कचरे के अलावा और कुछ नहीं भरा है। और बाद में द्रेकुला उसके सिर पर मारता है और उसे कहता है, आखिर तुम्हारा मुझे घूर घूर के देखने का क्या मतलब हुआ? मैंने कहा अपनी आंखों में ये घटियापन ठीक करो, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ लड़के हो। और द्रेकुला उसको गाड़ी के अंदर धब्बाधब पीटने लग जाता है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे नजरें मिलाने की? बकवास अनपढ़ कीड़े। द्रेकुला उसको गालियां निकाल ही रहा होता है, तभी उसकी गाड़ी के बाहर कोई विंडो नॉक करता है। वो द्रेकुला अपने ड्राइवर से बोलता है, अगर हमारा काम यहाँ खत्म हो गया हो तो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। और साथ में वो कार की विंडो डाउन करता है, ये देखने के लिए कि अब बाहर कौन आया है। ड्रेकुला उसको देख पहचान नहीं पाता, जबकि उस मिस्टीरियस बंदे ने वहां आते सार उसके दोनों आदमियों को मजा चखा दिया होता है। फिर ड्रेकुला उसे क्वेश्चन करता है, आखिर तुम कौन हो और तुम कहां से आए हो? क्या वांग सिहा ने तुम्हें यहां पर भेजा है? वो बंदा कहता है, पहली बात तो ये हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, इसलिए मुझे गाली बिल्कुल मत देना। और खैर मैं फिर भी तुम्हारे सवालों का आंसर दूंगा। वो बताता है, मैं साउथ कोरिया के स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया हूं और ऑर्गेनाइजेशन का नाम टीचर्स राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी है। आगे सीन फिर से हिसू कांग पर आता है, जहां वो सीरियस लुक में जून को बोलता है, सिर्फ 1 मिनट, क्या तुम इतनी देर तक खड़े रह सकोगे मेरे सामने? सह्यून हिसू को इतना गुस्से में देख ली जून को कहता है, उस आदमी का मूड बहुत खराब है। क्या वो सचमुच हमें मारने की कोशिश कर रहा है? क्या हमें अभी यहां से बस भाग जाना चाहिए? ली जून सह्यून का अपने कंधे से हाथ झटकता है और बोलता है, तुम बस हम दोनों की फाइट से दूर रहो। ली जून हंसते हुए हिसू को बोलता है, हार का मतलब मौत। गैमी ने किसी को तब भी बचाया जब उस पर चाकू तान दिया गया था। अगर मैं ऐसी धमकी से डर जाऊं तो एक स्ट्रांग मैन बनने के बारे में भूल जाना चाहिए। और ली जून टूटकर हिसू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ली जून हिसू को मारने के लिए स्पीड से उसकी ओर ही आ रहा होता है और हिसू को कहता है, तुम्हें देखने पर ऐसा लगता है जैसे तुम उस क्रिमिनल बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तभी ली जून हिसू के पास पहुंचकर उसके चेहरे पर ली जून किक का इस्तेमाल करता है, लेकिन वक्त रहते हिसू उसकी किक को डोज कर लेता है। ली जून को अटैक करता देख अब हिसू भी उसको काउंटर करने के लिए उसको एक पंच मारता है, लेकिन ली जून भी इस अटैक को आराम से डोज कर लेता है। फिर ली जून अपनी चाल चलते हुए हिसू के चेहरे पर अपने घुटने से अटैक करता है, लेकिन हिसू उसके घुटने को बच्चों की तरह आराम से रोक लेता है। हिसू उसका अटैक रोककर ली जून को बोलता है, क्या हाई स्कूल का स्टूडेंट बस इतना ही कर सकता है? मुझे हराने के लिए थोड़ा और जोर लगाओ बच्चे। फिर हिसू फौरन ली जून के चेहरे पर जबरदस्त मुक्का मारता है, जिसे ली जून ब्लॉक नहीं कर पाता। हिसू जब उसे पंच मारता है तब दोनों के बीच थोड़ा डिस्टेंस बन जाता है, जिससे हिसू ली जून की पीठ पर एक और जबरदस्त लात मारता है। हिसू कांग ली जून पर भारी पड़ रहा होता है, इससे ली जून को गुस्सा आता है। वो फौरन हिसू पर अटैक करने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन पीछे मुड़ने पर हिसू तब तक वहां से गायब हो जाता है और ली जून भी सोचता है आखिर वो कहाँ चला गया। लेकिन सह्यून चिल्ला के ली जून को संभलने के लिए कहता है, क्योंकि हिसू ली जून के ठीक ऊपर से उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। हिसू को ऊपर से अटैक करता देख ली जून भी देख लेता है, लेकिन वो हिसू को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता, जिससे हिसू अपना किक अटैक ठीक ली जून के चेहरे के सामने करता है और ली जून को वही जमीन पर जोर से पटक के मारता है। ली जून हिसू कांग का तगड़ा किक अटैक खाकर वहीं पर अपनी कॉन्शियंस खो देता है और उसके छक्के छूट जाते हैं। सह्यून हिसू का फाइटिंग स्टाइल देखकर सोचता रह जाता है, आखिर ये किस तरह का फाइटर है?
हिसू ली जून के पीछे ऊपर छत पर स्टाइल मारकर बैठा होता है और ली जून को नीचे घुटनों पर देख हंस रहा होता है। सह्यून सोचता है, ये इतनी उछल कूद करता है, ये किसी सर्कस से आया है या फिर कहीं और से। हिसू ली जून से बोलता है, ली जून किक, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? आखिर तुम किस तरह के बच्चों वाले अटैक मेरे ऊपर कर रहे हो? लगता है अब तुम मुझे अपने टैलेंट में खुद से आगे निकलने नहीं दे सकते। मैंने तुमसे कहा था कि हम एक जैसे नहीं है। तुम और तुम्हारे बेवकूफ हाई स्कूल स्किल सब बकवास है। यूंगडोंग को भी होश आना शुरू हो जाता है और वो कहता है, मेरा सिर अभी भी चकरा रहा है। सह्यून यंडोंग को होश में आता देख सोचता है, अब उसे भी होश आने लगा है। सह्यून दौड़कर यंडोंग की ओर बढ़ता है और वो उसको बिना कुछ कहे उसको क्रॉस करके आगे भाग जाता है। सह्यून ऊपर छत से नीचे की ओर भागने लगता है, जबकि ली जून इधर अकेला रह जाता है। हिसू सह्यून को नीचे भागता देख हंसने लगता है और ली जून को बोलता है, वो तो भाग गया, मुझे लगता है तुम्हारी दोस्ती बस इतनी ही है। लेकिन अगले ही सेकंड हिसू को झटका लगता है क्योंकि उसके कानों में आवाज सुनाई पड़ती है, ली जून पंच। हिसू कांग तो ऊपर बैठा होता है तो ली जून यंडोंग को नीचे देख उस बेचारे पर अपने पंच से अटैक कर देता है और वो यंडोंग को ऊपर हवा में उछल देता है। यंडोंग वीक होने की वजह से ली जून का अटैक नहीं झेल पाता और उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। ली जून गुस्से में घूर कर हिसू को कहता है, मैं बहुत घमंडी था और सोचता था कि मेरे पैर ही काफी होंगे तुम्हारे लिए, और तुमने फिर क्या बोला? 1 मिनट? क्या मैं तुम्हारे सामने 1 मिनट तक खड़ा रह पाऊंगा? लो अब खुद देख लो। ली जून को ओपन चैलेंज देता देख हिसू गुस्से में आ जाता है और वो ली जून को कहता है, कमीने, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर सीन मीनसू का दिखाते हैं जहां वो दौड़ दौड़ कर हाफ रहा होता है और वो पीछे मुड़ कर देखता है तो उसी मिस्टीरियस बंदे ने उस ड्रेकुला को पीट पीट कर उसका बर्ता बना दिया होता है और नीचे गाड़ी के पास लेटाया होता है। फिर वो बंदा ड्रेकुला को बोलता है, तुम्हें चुपचाप और अच्छे बच्चे की तरह इस जगह से चला जाना चाहिए था, तुम फालतू में मेरे मुंह लग गए बदमाश कमीने। तब वो ड्रेकुला का कार्ड देखकर समझ जाता है कि ये ओट्रिम का भेजा हुआ पालतू कुत्ता है। पिछला पास्ट सीन दिखाते हैं जहां वो मीनसू को समझा रहा होता है, अगली बार इन जैसों की नाक काट देना और नाक काटकर उसे वोल्डेमॉर्ट में बदल देना। वोल्डेमॉर्ट यहाँ एक मूवी कैरेक्टर का नाम है जो आप सर्च करके भी देख सकते हो। मीनसू उसे देख सोच रहा होता है, टीचर्स राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी, ये वही आदमी है जो टीवी पर दिखा था, लेकिन वो यहाँ पर वापस किस वजह से आया है? अगला सीन गैमिन का दिखाते हैं जो दोबारा से जनरल छाई वाला मूव डेक्यूम पर चल रहा होता है। गैमिन अपना हाथ उसकी चेस्ट के पास लेकर आता है और अगले ही सेकंड पावरफुल पंच बनाकर डेक्यूम को दे मारता है, जिससे डेक्यूम पीछे उड़ता उड़ता जाता है। डेक्यूम को गैमिन का ये अटैक झेलने में मुश्किल आई होती है और मानो कि डेक्यूम की आंतें इससे बाहर आ जाएगी। गोंग सेंगमिन ये देखकर कहता है, वाह क्या बात है, अभी वो क्या था जोन से मूव का उसने इस्तेमाल किया? पा कहता है, भाड़ में जाओ, ये सिर्फ एक मुक्का है, इस तरह से तो ये फाइट जल्द ही खत्म हो जाएगी। सिहा गैमिन का पासा भारी पड़ता देख सोचती है, डैमिट, मेरे अंकल अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे? गैमिन डेक्यूम को बोलता है, भलाई इसी में है कि तुम हार मान लो, क्योंकि मुझे तुम्हें दोबारा पीटना अच्छा नहीं लगेगा। डेक्यूम उसका अटैक खाने के बाद सोचता है, ये मॉन्स्टर हाई स्कूल का स्टूडेंट कहाँ से आया है? लगता है ये बात सच है कि दुनिया सच में बहुत बड़ी है। डेक्यूम कहता है, सॉरी, ऐसा नहीं होगा, भले ही तुम्हें मेरी लाश से जाना क्यों ना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने परिवार पर कभी भरोसा नहीं छोड़ते और यूनवू भी हमारे फैमिली का मेंबर है। गैमिन बोलता है, तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। क्या तुम सोचते हो कि किसी का कत्ल करने के बाद आप हमेशा खुशी से रह सकते हो? डेक्यूम बोलता है, यूनवू ने खुद के लिए एक चॉइस बनाई जो थी अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस कर देना। फिर गैमिन डाकेयुम को बोलता है, यूनवू क्या ऐसा और कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो किसी का कत्ल कर सकता है? डेक्यूम उसकी ये बात सुनकर हैरान रह जाता है और वो कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है इस बात से? गोंग सेंगमिन भी कहता है, वो क्या कर रहा है? क्या वो बच्चा क्रिमिनल भी है जिसने पहले ही किसी को मार डाला है? तुम लोग उसे नहीं जानते अगर तुम सचमुच उसके लिए हार नहीं मानना चाहते। और गैमिन यहाँ अब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जो चिल्लाकर डेक्यूम को बोलता है, पास को भूल जाओ और आने वाले फ्यूचर की ओर देखो, मुझे तुम सभी पर लानत है। गैमिन की ये बातें सुन सिहा भी शौक हो जाती है कि भैया अब इसे क्या हो गया, ये इतना बौखलाया क्यों है? लेकिन डेक्यूम गैमिन के रोकने पर भी नहीं रुकता, वो फिर से गैमिन पर अटैक करता है, जिससे गैमिन आराम से ब्लॉक कर लेता है। डेक्यूम के अटैक के बाद गैमिन अपना अटैक करता है, जो कि सीधा जाकर डेक्यूम के चेहरे के नीचे लगता है। मुक्का खाने से डेक्यूम की नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है और उसे दर्द होता है। फिर गैमिन अपनी अंकल फोर्बिडन स्किल 9.5 का इस्तेमाल करता है। गैमिन को इस मूव का इस्तेमाल करते हुए दिखाते हैं, जो बिल्कुल स्लो मोशन अटैक हमें दिखाई दे रहा होता है
और गैमिन डेक्यूम के चारों ओर एक बार में ही अपनी लात घुमा देता है। इस अटैक के बाद तो डेक्यूम जमीन पर पूरे छिट पे खाता है। गैमिन का अटैक जितना स्लो मोशन में दिखाया था, लेकिन ये अटैक एक्चुअल में कई गुण ज्यादा स्पीड से किया गया था। फिर गैमिन के इस अटैक का नाम हमें 5 किक कॉम्बो द फियर्स रिवर क्रॉसिंग ड्रैगन बताते हैं। जिसके बाद तो भाइयों डेक्यूम बेचारा हवा में उड़ता दिखता है और गैमिन पूरा कराटे चाप वाली पोजीशन में खड़ा होता है। डेक्यूम इस अटैक से थोड़ा नहीं बल्कि काफी ज्यादा इंजर हो जाता है, जो कहता है शायद ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तभी गैमिन को कुछ सेंस होता कि कोई उसकी ओर आ रहा होता है, और जैसे ही गैमिन साइड पर देखता है, उसके ऊपर दाजून लिम उस पर किक अटैक करने के लिए आता है। गैमिन भी देख थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये तो दाजून लिम है, और लिम एक ही किक मारकर गैमिन को वहां से दूर फेंक देता है, और गैमिन भी पीछे जाकर गिरता है, जिससे उसकी राम प्यारी वही जमीन पर लगती है। लिम डेक्यूम को कहता है, क्या तुम ठीक हो? डेक्यूम लिम को कहता है, जैसा तुमने हमें बताया था, ये लड़का सच में कोई मजाक नहीं है। इधर पाक गैमिन को बोलता है, यू गैमिन, क्या तुम ठीक हो? गैमिन उसे हाँ में जवाब देता है। लिम गैमिन को कुछ बताता है, जिससे उसे एक झटका लगत है। लिम गैमिन को कहता है, क्या तुम ये जानने के बाद भी ठीक रहोगे कि मैंने तुम्हारे चश्मिश दोस्त को पीछे बुरी तरह पीटा है? तुम्हें वहां जाकर एक बार उसे देखना चाहिए, और यकीन मानो उसे अभी हॉस्पिटल में जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और लिम गैमिन को अपनी ये आखिरी लाइन अपनी स्केरी लुक में कहता है। दूसरी तरफ गैमिन जब ये बात सुनता है, वो भी गुस्से में पूरा अब गर्म होने लगता है, और लिम को कहता है, कमीने, आखिर तुम्हारी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? अब इन दोनों की फाइट आपको इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी, जो मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर तुमने अभी तक इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो जाकर फटाफट से देख लो। शुक्रिया।